नमस्कार दोस्तों, नो योर फाइनेंस विद अविरल में आपका आज स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि सिल्वर और गोल्ड के रीसेंट क्रैशेस से हमें क्या समझना है और आगे के हमारे स्टेप्स क्या होने चाहिए। बट आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे बताई जाने वाली सभी बातें या जो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे वो मेरी ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। यदि आपको कुछ समझ में आए, आप पालन करना चाहें तो अपने एडवाइज़र से पहले उसका डिस्कशन कर लें, अपने घर वालों से डिस्कशन कर लें, सही लगे तो ही आगे बढ़ें। तो दोस्तों, जो भी मेरे पहले की वीडियोस फॉलो कर रहे हैं या फिर ऑफलाइन मेरे से डिस्कशन करते रहते हैं, उन सभी को मैं यही कह रहा था कि जिस स्पीड से ये भाग रहा है सिल्वर और गोल्ड, अभी इसमें कोई एंट्री ना बनाएं। कम से कम 20 से 25% का करेक्शन आना है। और ये मैं इसलिए नहीं कहता था कि मैं तुक्का मार रहा था, तुक्का नहीं मार रहा था। अगर ट्रंप ने जो किया वो नहीं भी करते तो भी करेक्शन आता। उसका सबसे बड़ा कारण था कि जब चांदी ग्लोबल स्टेज पे 3.35, 3.40 या 3.45 की चल रही थी, उस समय चांदी इंडियन मार्केट्स में 4 लाख के अराउंड चल रही थी। सो इंडियन मार्केट्स में जो रेट चल रहा था और जो ग्लोबल मार्केट्स में रेट चल रहा था, उसमें लगभग 60,000 रुपये का फ़र्क था। और विद इन डिफरेंट डिफरेंट ईटीएफ्स भी अगर आप इंडिया में देखेंगे, चाहे टाटा सिल्वर हो या निपॉन सिल्वर हो, उसमें भी बहुत वेरिएशंस थी प्राइसेस को लेकर के। इसीलिए बार मैं कह रहा था कि अभी एक करेक्शन आएगा, इसलिए अभी कोई एंट्री ना बनाए। मैंने खुद अपना एग्ज़िट कर दिया था 288 पे, और करीब 13%, जब 13 या 14% जब नीचे आई मार्केट, तब मैंने वापस एंट्री बनाई और आगे भी बनाता रहूँगा। मैंने पहले भी कहा है कि या तो आप इन्वेस्टर हो सकते हैं या आप ट्रेडर हो सकते हैं, आप दोनों एक साथ नहीं हो सकते। और दोनों होंगे भी तो आपको दोनों को प्रॉपरली मैनेज करना पड़ेगा। तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चांदी कल को 100 रुपये भी चली जाएगी तो भी वो बाय करेंगे, और कल को 600 पे चली जाएगी तो भी वो बेचेंगे नहीं, क्योंकि उनको हाय तौबा नहीं लगी कि उनको अभी बेच के निकलना है। और जो ट्रेडर है उसको जहाँ 10-20 रुपये 30 रुपये चांदी ऊपर जाएगी या कोई भी शेयर ऊपर जाएगा, उसको अंदर से होक उठने लगेगी, निकलो 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 प्रॉफिट लेकर के। और जहाँ थोड़ा नीचे जाना शुरू हो जाएगी, निकलो निकलो निकलो, ना और नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उनका पैनिक बटन हर समय दबा रहता है। तो अभी जो करेक्शन आया है, हालांकि वो करेक्शन बजाय इसके कि प्रॉपर मार्केट करेक्शन होता, वो ट्रंप के एक स्टेप लेने से ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट बुकिंग करी है। अगेन, प्रॉफिट बुकिंग हुई है, कोई क्रैश नहीं आया है। हर कोई 1980 और 2011 का एग्जाम्पल देने लग रहा है। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि 1980 और 2011 में केवल सेंटिमेंट था, जिस वजह से सिल्वर या गोल्ड भागे पड़े थे। तो जब मार्केट क्रैश हुए तो 80% तक क्रैश हो गए। इस बार सिर्फ सेंटिमेंट नहीं है, इस बार रियल डिमांड है। अरे, जो इंडस्ट्रीज की डिमांड 3 दिन पहले थी, क्या वो आज 3 दिन बाद खत्म हो गई है क्या? या जो जियो पॉलिटिकल टेंशन 3 दिन पहले थे, क्या आज वो खत्म हो गए हैं? बल्कि मुझे तो अभी भी न्यूज़ सुनो तो सुनने में आ रहा है कि ट्रंप ने एक और वॉरशिप भेज दिया ईरान की तरफ। रशिया चाइना भी अपनी वॉरशिप्स लेकर के आ रहे हैं ईरान की तरफ। मुझे तो कहीं से कोई जियो पॉलिटिकल टेंशन कम होते नहीं दिख रही। पाकिस्तान में अपनी सिविल वॉर चल रही है, बांग्लादेश में वैसे ही अनरेस्ट है, चाइना में जिनपिंग को अरेस्ट करने का हो गया था, उसके बाद उसकी खुद की आर्मी बीजिंग की तरफ मार्च कर रही है, वहाँ पे भी अनरेस्ट है। तो मुझे तो कहीं से कोई जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं दिख रही। और रही बात इंडस्ट्रियल डिमांड की, वो अभी भी वैसी ही है। तो ये जो इतनी तेज 20 या 25% का जो हमने फॉल देखा है, इट्स जस्ट शेयर प्रॉफिट बुकिंग, और हमें इसका फायदा उठाना चाहिए।
मैंने 293 पे भी एंट्री बनाई है और कल अगर 200 के नीचे गया मैं फिर एंट्री बनाऊंगा, क्योंकि मैं केवल शॉर्ट टर्म व्यू लेके नहीं चल रहा हूं। अगर मुझे यहां से 3 या 4 साल बैठना भी पड़ गया तो मैं बैठूंगा, बट कोई पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं है, हाय तौबा करने की जरूरत नहीं है। जो चीजें जैसे चल रही थीं वैसे ही चलती रहेंगी। रिजर्व बैंक्स गोल्ड खरीद रहे थे, वैसे ही वो खरीदते रहेंगे, क्योंकि सभी डॉलर की डिपेंडेंसी खत्म करना चाह रहे हैं। सभी रिजर्व करेंसी में गोल्ड को लाना चाह रहे हैं। जर्मनी खुद कह रहा है मेरा 1200 टन जो गोल्ड तुम्हारे पास है यूएस वापस करो। हर कोई चाह रहा है कि उसका गोल्ड उसके घर में आ जाए ताकि वो सिक्योर हो जाए। कोई डॉलर को अब रिजर्व करेंसी के तौर पे अपना फॉल बैक नहीं बनाना चाहता। तो गोल्ड जहां था वहीं रहेगा। हाँ, 138 पे है आज की डेट में, 180 तक पहुंच गया था। 180 हो सकता है थोड़ा टाइम लगे वापस से आने में, बट आएगा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप फंस गए हैं, तो आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो आप परेशान ना हो, आप निकल जाएंगे समय आने पे। हो सके अगर कुछ पैसा कहीं से कुछ अरेंज हो सके तो एवरेज आउट ज़रूर कर लीजिएगा चीज़ों को। ये जो करेक्शन आया है इससे उन लोगों की रातों की नींद ज़रूर उड़ गई है जिन लोगों ने लोन ले ले करके फ्यूचर्स में सिल्वर और गोल्ड को लॉन्ग करके रखा हुआ था। उनके ज़रूर अकाउंट खाली हो जाएंगे और न जाने क्या क्या बिक जाएगा उनका। मैं आपसे बार बार यही बोलता हूँ, अब भी यही बोलूँगा, अपने को एवरेज आउट करिए। अगर पास में पैसा है तो पैनिक मत होइए। ट्रेडर बनने का समय अभी नहीं है। बी एन इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलिए, आपको ज़रूर ये मार्केट रिटर्न देके जाएगी। धन्यवाद।